बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मुझे इस वीडियो के काफ़ी कमेंट आए थे कि मास्टर साहब हमने आपके बताए हुए कुलिये के मुताबिक ट्राउज़र की कटिंग की है, लेकिन उसमें फिर भी किसी ट्राउज़र में आसनी की सिलाई को खिंचाव आता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको एक और नया तरीका बताऊंगा जिससे आपकी आसन की सिलाई को खिंचाव नहीं आएगा। और इंशाल्लाह तरीका भी बहुत आसान होगा, क्योंकि घरों में जब बहन बेटियां कटिंग करती हैं तो उनके पास ये वाली चपटी होती होगी, कई के पास है कई के पास नहीं भी है ये वाली। तो उसकी इधर से गुलाई बहुत कम होती है। गुलाई कम होने की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं ट्राउज़र में। तो इंशाल्लाह इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। अगर चपटी है उसमें अगर गुलाई इधर से कम है तो उसका तरीकाकार क्या होगा उसको कटिंग करने का, क्योंकि ये वाली चपटी इसकी गुलाई बेहतरीन है। इसकी गुलाई जितनी गुलाई कम होगी सीधी होगी उतना ट्राउज़र में फॉल्ट बनेगा। तो इसलिए इसके मुताबिक आपको मैं कटिंग बताऊंगा और उसी तरीके से आप इसकी कटिंग करें तो इंशाल्लाह जो आसन की सिलाई को खिंचाव आता है वो नहीं आएगा। और तरीकाकार भी बहुत आसान होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप ट्राउज़र की कटिंग कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह अभी आपको मैं कटिंग के दौरान ये चीज़ बताऊंगा कि इस तरीके से आप कटिंग करें तो इंशाल्लाह ट्राउज़र में कोई किसी किस्म का फॉल्ट नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्राउज़र की कटिंग के बारे। ये एक ऐसे ट्राउज़र की कटिंग है जिस कटिंग में आपको मैं बताऊंगा कि आसन की सिलाई को खिंचाव क्यों आता है, क्योंकि इसके बारे काफ़ी मेरी बहन बेटियों को कमेंट हैं कि मास्टर साहब आपके बताए हुए कुलिये पर हमने पहले भी ट्राउज़र काटे हैं लेकिन फिर भी किसी को खिंचाव आ जाता है। तो इंशाल्लाह आपको मैं ये बहुत आसान तरीका बताऊंगा, क्योंकि पहले भी वीडियो लगी है लेकिन ये इंशाल्लाह इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होगा। तो आप इस तरीके से आप कटिंग करें, बाकी दूसरा तरीका तो ठीक है, आप इस तरीके से भी आप कटिंग करें तो इंशाल्लाह फिर भी खिंचाव नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपने इधर से ये आधा पौना इंच छोड़ के ये आपने निशान लगाना है, ये वाला, ये देखें ये निशान लग गया। उसके बाद आपने इधर से 2.5 इंच का ये ऊपर नेफे का निशान लगाना है, ये वाला। इधर से ये 2.5 इंच ऊपर नेफे का छोड़ देना है जिसमें लास्टिक डालनी है। और बाद में आपने इसकी जो लेंथ है वो है 39 इंच। आपने 39 इंच पे ये निशान लगा देना है। नीचे जितना फोल्ड करना हो 2.5 इंच 2 इंच उसी हिसाब से आपने ये निशान लगा देना है। इस तरीके से ये नीचे वाला निशान भी आपने लगा देना है और ये वाला निशान भी आपने लगा लेना है, ये वाला निशान भी लग गया। और इसका जो फ्रंट है वो हमने रखना है 13 इंच। इधर से 13 इंच कटिंग के हिसाब से रखना है। 14 इंच इसकी आसन है, 13.5 इंच इधर से हमने इसका आसन का निशान लगा लेना है। और इधर से भी हमने ये 13 इंच पे ये निशान लगाना है। 2 इंच इसकी फ्रंट की थाई रखनी है, 2 इंच फ्रंट की थाई रखनी है। ये निशान भी आप लगा लें और ये वाला निशान भी आप कंप्लीट लगा लें। अभी इसका आपने सेंटर बना लेना है। 6.5 इंच इसका सेंटर है। इधर से भी आपने 6.5 इंच सेंटर पे निशान लगा लेना। इसी तरीके से ये सेंटर वाला निशान आपने कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से ये निशान भी कंप्लीट हो गया। और जो पांचा है नीचे 7 इंच है, आपने 8 इंच रखना है, 1 इंच ज़्यादा। 4 इंच इस तरफ रख लें, 4 इंच इस तरफ रख लें।
ये देखें अभी कितना 2.5 इंच पीस बनता है इधर साइड से। इसी तरीके से आपने ये साइड की ये निशान लगा लेना है, ये वाला। इसी तरीके से ये निशान भी लग गया। उसके बाद इसको भी आपने थोड़ा तिरछा निशान लगाना है इस साइड पे, ये वाला जो तिरछा निशान लगा रहे हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि खिंचाव किस वजह से आता है। ये देखें अभी ये और ये निशान, इधर से आपने 2-2.5 इंच छोड़ के इधर से आपने ये 4 इंच है उतना ही इधर से आपने ये सीधा निशान लगा लेना इस तरीके से। ये निशान भी लग गया। ये देखें अभी बाज़ चपटी होती है ऐसे, उसकी इधर से गुलियाई कम होती है। पहले मैं आपको निशान लगा कर दिखाता हूँ, लेकिन इसके ऊपर कटिंग नहीं करनी, ये वैसे ही निशान लगा कर आपको बता रहा हूँ। ये देखें ये ऐसे सीधा सीधा निशान बन जाता है। जो चपटी गुलियाई जिसकी कम होती है उसका सीधा सीधा निशान बन जाता है। इसी हिसाब से आप पैमाइश करेंगे इधर से। ये देखें तो ये 25.5 इंच इसकी लेंथ बनेगी, ठीक है। और इसी तरीके से आपने ये देखें इधर से चपटी को रखना है ऐसे और इधर से ऐसे रखना है। और ये देखें ये गुलियाई का कितना फ़र्क है। ये देखें ये अभी निशान लग गया। और इस निशान का और इस निशान का ये देखें, ये तकरीबन इधर से मैच करें तो कितना बनता है, 1.25 इंच बन जाता है। ये 1.25 इंच गुलियाई का फ़र्क है। इसी हिसाब से पहले हमने इधर से पैमाइश की थी, वो बना था 25.5 इंच। अभी इसकी इधर से पैमाइश करें ये गुलियाई के हिसाब से। ये देखें ये इस तरीके से ये बनता है 26.5 इंच, यानी 1 इंच लंबाई इसकी ज़्यादा हो गई। 1 इंच लंबाई ज़्यादा होने की वजह से आसन की सिलाई को खिंचाव नहीं आएगा, ये गुलियाई देने की वजह से। अगर आप इधर से ये सीधा सीधा नापेंगे तो ये 1 इंच इधर से छोटा हो जाएगा। जब 1 इंच इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है ऊपर को खिंचाव तो आएगा। फिर अगर लंबाई इसकी पूरी होगी पैमाइश के मुताबिक इस तरीके से आप रखेंगे, जब इधर सिलाई लगेगी तो ये देखिए ये 26.5 इंच है इस तरीके से। तो इसी हिसाब से आप इसकी गुलियाई का ख्याल रखें। गुलियाई अच्छे तरीके से इसको, अगर आपके पास चपटी सही नहीं है, उसकी गुलियाई कम है, तो इसको आप इधर से चपटी से निशान लगा लें, बाद में आधा या पौना इंच छोड़ के इसको इधर से गुलियाई दे दें। ऐसे गुलियाई देकर इसकी कटिंग करें तो इंशाल्लाह ये जो थोड़ा बहुत खिंचाव आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार था इसकी कटिंग करने का। तो आपने इधर से फ्रंट काटना है, ये आपने आधा इंच छोटा काटना है ये वाला, और बैक इसकी जो है वो आधा इंच बड़ी काटनी है। टोटल मिला के 1 इंच इसकी जो बैक है वो बड़ी हो जाएगी। 1 इंच बड़ी हो जाए, 1.25 इंच बड़ी हो जाए, वो कोई मसला नहीं है। बाद में आपने इसको इधर से कटिंग कर देना है। ये देखें, अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो इंशाल्लाह आप, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। तो उसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखें ये तरीक़ाकार है। और अभी इसका ये निशान बैक का काटने का ये 2 इंच ज़्यादा रखना है, इधर से भी 2 इंच ज़्यादा रखना है। इधर से जो थाई है वो 3 इंच ज़्यादा रखनी है, और इधर से आपने 1.5 इंच ज़्यादा रखना है इधर तक, ठीक है। ये इस तरीके से आपने ये निशान कंप्लीट करने हैं। ये देखें तो इंशाल्लाह इसमें किसी किस्म का कोई फ़ाल्ट नहीं आता, कोई खिंचाव नहीं आता। सिर्फ कटिंग का थोड़ा मसला होता है, वो आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि घरों में जो औरतें काम करती हैं वो ऊंच नीच थोड़ा नहीं देखती, तो इसलिए वो कटिंग में फ़र्क आ जाता है। तो इसी तरीके से आप ज़रा थोड़ा पैमाइश करके कटिंग करें तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई फ़ाल्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से आपने निशान लगा लेने हैं ये वाला। तो इसी तरीके से आप कटिंग करें तो इंशाल्लाह कोई ट्राउज़र में फ़ाल्ट नहीं आएगा। ये तरीक़ाकार है।
क्योंकि इतने फॉल्ट कमीज़ में भी आते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके भी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता मैं वीडियो बनाकर लगाऊंगा। वो भी जैसे जैसे कमेंट आते हैं मेरे पास, जो ज़्यादा कमेंट आते हैं फिर उसकी वीडियो सबसे पहले लगा देते हैं, तो जो कम होते हैं उसकी थोड़ी देर बाद में लगा देते हैं। लेकिन लगाता वीडियो मैं ज़रूर हूँ बनाकर, लेकिन थोड़ा टाइम वक्त लग जाता है। और इसके बाद जो मैंने कमीज़ की कटिंग करनी है वो नाप मुझे लिख कर भेजा गया है, वो इंडिया से और पाकिस्तान से टोटल मिलाकर उसकी एवरेज सबसे ज़्यादा आई थी। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं, इसी सूट की वीडियो है, वो कमीज़ की कटिंग है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। या ट्राउज़र की पहले लग जाएगी या कमीज़ की पहले वीडियो लग जाएगी, लेकिन लगेगी दोनों। क्योंकि मुझे से भी बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि हमारे साहब इस नाप के मुताबिक आप कमीज़ की कटिंग करके यूट्यूब पर वीडियो लगाएं। पाकिस्तान से भी काफ़ी आया कमेंट तो हमारे साहब ये ना वाला नाप। फिर हमने अंदाज़ा लगाया इस वो क्यों हमें उसका लिख लेते हैं जो कमेंट आते हैं कि किस चीज़ के ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, फिर उसी के मुताबिक वीडियो बनाकर हम लगा देते हैं। तो ये तरीक़ाकार था ट्राउज़र कटिंग करने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।